सवाल यह है कि कांग्रेस पीएम मोदी की बिना सिर की तस्वीरें शेयर करके क्या संदेश देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक तौर पर सरतन से जुदा गैंग की सदस्य बन गई है। याद रखिए, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इस्लामिस्टों का ये नारा सिर्फ एक धमकी देने का नारा भर नहीं है, बल्कि इस नारे की वास्तविकता जमीन पर हमें दिखाई देती है। इस नारे के बाद जमीन पर लोगों के सिर काटे गए हैं, लोगों की हत्या भी की गई है। सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन के लिए राजस्थान में कन्हैयालाल टेलर का सर इन्हीं नारों के साथ काट दिया गया था। ऐसे में यह सवाल गंभीर है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीरें क्यों शेयर कर रही है। क्या पीएम मोदी के विरुद्ध पार्टी नफरत क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, या फिर पाकिस्तान से निर्देश लेकर ये सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीएम मोदी के ऐसे बिना सिर वाले क्रिएटिव पोस्ट करने के पीछे की और क्या मंशा हो सकती है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए गए इस क्रिएटिव में पीएम मोदी का सिर गायब दिखाया गया है और ऊपर एरो लगाकर लिखा है गायब। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जो चाहता है कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के इस पोस्ट को भी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन समेत कई पाकिस्तानी नेता रीशेयर कर रहे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में जब इस्लामिक आतंकियों ने पहलगांव में हिंदुओं को धर्म पूछकर मार दिया, उनका नरसंहार कर दिया, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। पीएम मोदी सुरक्षा रणनीतियों में जुटे हैं, तब विपक्षी दल होने के नाते क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सरकार के साथ, देश के साथ खड़ी रहे। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ऐसा कंटेंट बनाती दिखाई दे रही है जो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिए धमकी देने जैसा दिखाई दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी आगे बढ़ाता दिखाई देता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही लंदन में जब प्रवासी भारतीय पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तब वहां मौजूद पाकिस्तान के अधिकारी ने भी इसी तरह से सरतन से जुदा करने का एक्ट किया था। आप स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी अधिकारी सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीएम मोदी की बिना सिर की तस्वीर पोस्ट की है। सवाल है क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। दोनों ही तस्वीरें इस्लामिक कट्टरपंथियों को, इस्लामिक आतंकियों को, पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को, पाकिस्तान के नेताओं को खुश करने वाली हैं। ये अलग बात है कि एक तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने पोस्ट की है। इससे इतर सवाल ये भी है कि राहुल गांधी वैसे तो बड़ा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, मानो राजनीति के राजड़ा यही हो, फिर उनकी पार्टी ऐसी हत्या के लिए उकसाने वाली पोस्ट क्यों करती है। पीएम मोदी की बिना सिर वाली तस्वीर से वे कौन सी मोहब्बत बांट रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह को स्वर्ग पहुंचा देंगे। आप उनका बयान देखिए। तुम लोगों को स्वर्ग को ही भेजना है, क्योंकि स्वर्ग में तुम ही कह रहे हो जो काम करते हैं उनकी टीका टिप्पणी करते हो। तो अब जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन है, यमा रहता, कौन रहता, हाँ, यमराज ही डिसाइड करेगा, हम नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के बिना सिर वाला क्रिएटिव डालती है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि हम अमित शाह को स्वर्ग पहुंचा देंगे। एक साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध ऐसी हिंसक बातें कांग्रेस क्यों कर रही है। याद रखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है जब पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर विश्वमन किया है, उन्हें लेकर हिंसक बातें बोली हैं। 2020 में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि युवा पीएम मोदी को डंडा मारेंगे। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। कांग्रेस आलाकमान को अगर छोड़ दें तो भी पार्टी के तमाम नेता पीएम मोदी की हत्या की, उनको मारने की, उनकी बोटी बोटी करने की धमकियां लगातार देते दिखाई देते हैं। 2022 में कांग्रेस नेता सुबोध कांत साह ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। राहुल गांधी की कथित मोहब्बत वाली पार्टी के एक और नेता शेख हुसैन ने भी 2022 में पीएम मोदी को लेकर इसी तरह का बयान दिया था। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, आप क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में ही कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। इसके अलावा भी कई और कांग्रेसी नेता इसी तरह की धमकी पीएम मोदी को कई बार देते दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस का पीएम मोदी के बिना सिर का क्रिएटिव डालना बहुत गंभीर हो जाता है।
वो भी उस पार्टी के लिए जिसने पूर्व में खुद अपने दल से प्रधानमंत्री आतंकवादी गतिविधियों में खो दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान लीडरशिप पिछले 30 वर्षों में घटनाओं को पीछे फेंकने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर देश की जांच एजेंसियों को इन मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ करनी चाहिए। याद रखिए, देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस ने पीएम मोदी का बिना सिर का क्रिएटिव शेयर किया है। दूसरी तरफ खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को स्वर्ग पहुंचाने की बात कही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।